न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। पूरनपुर पीलीभीत देश की अमन शांति के लिए वसीम रिजवी और यति नरसिम्हांदा को भयानक खतरा बताते हुए तहरीके तहफ्फुज़े नासूम रिसालत ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से गुस्ताखी करने वाले उक्त के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। आपको बता दें, तहरीक तहफ्फुज़े नामूस रिसालत द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए तहरीक के प्रवक्ता और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद अंसारी ने कहा कि वसीम रिजवी न कल हमारा था और ना आज हमारा है, और ना ही वो पहले मुसलमान था और ना ही वो आज मुसलमान है। नूर अहमद अजहरी ने कहा कि वो कभी मदरसों को तो कभी मस्जिदों को अपनी जहरीली बयानबाजियों से निशाना बनाता रहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि वो देश में अमन शांति नहीं चाहता। कहा गया कि वसीम रिजवी पर्दे के पीछे यति नरसिम्हांदा द्वारा स्थापित नया धर्म अपना चुका है। इस दौरान कहा गया कि वसीम रिजवी ने पहले सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी की, हजरत आयशा सिद्दीका के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उसके चंद दिन बाद ही इस्लाम धर्म की सबसे बड़ी किताब कुरान मुकद्दस पर इल्जाम लगाए और अपनी मर्जी से 26 आयतें निकालकर उसने नया कुरान छपवा दिया, जिस पर हमारी कौम उसे बेवकूफ समझकर नजरअंदाज करती रही और वसीम रिजवी इसी बात का फायदा उठाता रहा। नूर अहमद अजहरी ने कहा कि इस बार तो वसीम रिजवी ने सारी हदें पार कर दी हैं। बताना ये चाहते हैं, मैं हुकूमत से खुले लफ्ज़ों में ये बात करना चाहता हूँ कि आखिर हुकूमत चाहती क्या है। उन्होंने जबरन हमसे बाबरी मस्जिद ले ली। बाबरी मस्जिद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जबरन ले ली, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखाया है कि वहाँ पर किसी तरह की कोई बात नहीं थी। पहले से मस्जिद थी, पहले से नमाज हो रही थी। ये सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज हैं। आज की तारीख में वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हमने बाबरी मस्जिद दे दी, हम लोग खामोश हो गए। अब हुकूमत क्या हमसे चाहती क्या है? कभी त्रिपुरा में, कभी अल्ताफ़ नाम के व्यक्ति को, कभी अखलाक नाम के व्यक्ति को, कभी मुसलमानों के साथ ऐसा खिलवाड़ हो क्यों रहा है? वजह क्या है? कारण क्या है? मैं हुकूमत से अपील करना चाहता हूँ कि अब जिस तरह से वसीम रिजवी और यति नरसिम्हानंद जैसे लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन कर रहे हैं और आपके जो राजशाही बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये उसको सुरक्षा दिए हुए हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? ये प्लान क्या है आपका? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन होगी तो यकीनन मुस्लिम कौम सड़कों पर नजर आएगी। अगर यति नरसिम्हानंद वसीम रिजवी गिरफ्तार नहीं हुए तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि हालात खराब हो गए और हमसे किसी तरह की अमन की उम्मीद ना फिर जाए मगर ना उसको गिरफ्तार किया जाए। ये मेरी गुजारिश है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सारी शानों से अफजल आला है। हम किसी शान को नबी की शान के सामने नहीं मानते। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक तहफ्फुज़े नामूस रिसालत के अध्यक्ष कारी मोहम्मद फुरकान बज़मी, हाफिज शरीफ, जामी लईक, असलम नूरी, कारी इरशाद, मौलाना दानिश, मिसबाही मोहम्मद, आकिब रज़ा, नदीम अजहरी आदि लोग मौजूद रहे। यहाँ पर वसीम रिजवी के ताल्लुक़ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जिसमें उलमा लोग बैठे हुए हैं और आइए इनसे जानते हैं कि किस ताल्लुक़ से ये मीटिंग बुलाई गई है और क्या मामला है। क्या नाम है आपका? नूर अहमद अजहरी। अच्छा, आज आप लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो किस ताल्लुक़ से इकट्ठा हुए, क्या मामला है आपका? मामला तो साफ़ है कि एक ऐसा शख्स जो शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा है और हुकूमत उसे पूरी शह दिए हुए है, जिसका नाम वसीम रिजवी है, उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसे बेजा कलमात कहे हैं जो हम बताने से कासिर हैं। इससे पहले उसने कुरान की बेहुरमती की थी। उससे पहले उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की थी और सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी की थी। वो चला आ रहा था, लोग उसे पागल समझ करके, अहमक समझ करके उसकी बात पर ध्यान नहीं देते थे। हालांकि उस दौर में भी हमारी बहुत सारी तहरीकों तंजीमों ने उसके ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ी और बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए, लेकिन प्रशासन ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। आज वो यहाँ तक गिर गया कि एक शख्स जो सालों से, जिसे यति नरसिम्हानंद कहते हैं, उसने सालों से वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और इस्लाम और इस्लामियात पर हमला करता आया है। उसके ख़िलाफ़ भी बहुत सारे धरने दिए गए, बहुत सारी बातें की गई। उसने हिंदू धर्म को
एक तरह से अलग बना लिया, उससे अलग एक धर्म अपना नया धर्म स्थापित किया है। और उसी धर्म में उसने वसीम रिजवी ने अपने शिया समुदाय से हट करके उस धर्म की सदस्यता ले ली। अब वो उससे मिल करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। उसने एक किताब लिखी, किताब का नाम मोहम्मद है, और उस किताब में बहुत सारी बकवास की गई है। हम लोग चाहते हैं कि हुकूमत इस पर ध्यान दे। स्थानीय प्रशासन से हम ये एक प्रार्थना पत्र लेकर के जाएंगे, उसके खिलाफ हम FIR कराएंगे। FIR नहीं हुई तो हम लोग कोई और स्टैंड लेने की तैयारी करेंगे। ये सरजमीन पूरनपुर की तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत तहरीक है, उसने ये सारी काविशें हैं, उसकी मेहनतें हैं, उसके बहुत सारे यहाँ ओहदेदारान बैठे हुए हैं। और यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या मामला है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फुरकान बज़मी। अच्छा, आप मतलब बताइए कि यहाँ पे आप लोग जो इकट्ठे हुए हैं क्या मामला है? हम लोग आज इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि अभी चंद सालों से ये देखने में आ रहा है कि इस्लाम और इस्लामियात पर तरह तरह के हमले हो रहे हैं। एक वसीम रिजवी नामक शख्स नमूदार हुआ है, जो पहले शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रह चुका है। अब उसने अपने मज़हब को तब्दील करके दूसरे मज़हब में दाखिला ले लिया है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अभी चंद माह पहले उसने कुरान करीम पवित्र कुरान से 26 आयतों के निकालने की बात कही थी, जिसकी अर्ज़ी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की और 50,000 का जुर्माना भी उस पर आयद किया। वहाँ से वो रुसवा हुआ, तो अब नरसिम्हानंद जो डासना मंदिर के पुजारी हैं, उनके यहाँ उसने पनाह ली है जाकर, और अब वो फिर अपनी बकवास और खुराफात पर उतर आया है, आमादा हो चुका है। उसने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए बहुत सारे ऐसे अपशब्द इस्तेमाल किए हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान के अमन को बरकरार रखना चाहती है मौजूदा हुकूमत, तो ऐसे शरपसंद और अमन को ख़तरे में डालने वाले शख्स की फ़ौरन गिरफ़्तारी होनी चाहिए, ताकि हमारे हिंदुस्तान की जो पुरानी और कदीमी गंगा जमनी तहज़ीब है, उस पर किसी तरह का कोई हर्फ ना आ सके। मेरे तरफ पहले आइए, यहाँ पे एक इमाम साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मौलाना मोहम्मद शरीफ जामी। अच्छा, आज जो आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो क्यों इकट्ठा हुए हैं आप बताइए ज़रा दर्शकों को। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के ताल्लुक़ से आए दिन आप देख ही रहे हैं, और पूरा मुल्क हिंदुस्तान जो हमेशा से गंगा ज़मनी तहज़ीब का एक परिचय देता आ रहा है, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के तमाम दानिशमंद लोग परेशान हैं। कुछ जो शरपसंद लोग हैं, वसीम रिजवी नामक जैसे लोग, जो कभी कुरान मुक़द्दस पर हमला करते हैं, कभी हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की इज़्ज़त व असमत पर हमला करते हैं, और कभी इस तरह के बातें पेश करते हैं ताकि मुल्क हिंदुस्तान का अमन ख़राब हो। और हुकूमत इन तमाम हालात को देखते हुए भी ऐसे लोगों को सुरक्षा दे देती है। हमारी अक़ीदत व मोहब्बत से खिलवाड़ किया जा रहा है। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए ये मुत्तहिदा फ़ैसला है कौम मुस्लिम का कि हम अपनी जानें क़ुरबान कर सकते हैं रसूलुल्लाह की इज़्ज़त के लिए। हमारी जानें क़ुरबान है हुज़ूर के नालैन पर। अगर यही हाल रहा तो मुल्क हिंदुस्तान का अमन ख़तरे में है, चूँकि मुसलमान अपनी और अपने बच्चों की जानें अपने नबी की इज़्ज़त पर क़ुरबान करने को हम वक्त तैयार रहते हैं। इंशाअल्लाह हम अपनी जानें तो दे सकते हैं, पर नबी की शान में गुस्ताखियाँ हों, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी ही शर्म की बात है कि ऐसे शरपसंद को, जो आए दिन हमलावर होता है, ऐसे शख्स को बाहर रखा गया है। अगर मुल्क हिंदुस्तान में जो तमाम दानिशमंद हैं, मैं किसी मज़हब की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम मज़ाहिब के लोग यही चाहते हैं कि मुल्क हिंदुस्तान में अमन रहे, तो ये तमाम दानिशमंद और अच्छे लोगों की पहचान है कि अगर अमन, और यही मांग भी है, अगर मुल्क हिंदुस्तान में अमन चाहते हैं तो ऐसे सरपसंद लोगों को फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए, और ताकि मुल्क हिंदुस्तान के हालात बेहतर रहें। वरना हम
वो दिन दूर नहीं कि हम खुद और हमारे बच्चे, हमारे घर की ख़वातीन सड़कों पर नज़र आएंगी। सैलाब ब्यूटी जॉन। हमारे यहाँ ब्राइडल मेकअप, HD, 3D, सिलिकॉन एयर ब्रश मेकअप, बेबी ब्राउन नेल्स आर्ट आदि किए जाते हैं। हेयर केमिकल स्मूथनिंग, रिमोल्डिंग, केराटिन जैसे बोटॉक्स भी सभी केमिकल वर्क हेयर स्पेशलिस्ट द्वारा किए जाते हैं। सभी तरह के कलर, ग्लोबल हाईलाइट और एयर लॉक नेल्स होम सर्विस के लिए 5000 तक की सर्विस कराना कंपलसरी है। नॉर्मल फेशियल से एडवांस फेशियल तक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।